नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एएसआई का नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एएसआई का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 16 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। अभी आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी मोस्टली प्रश्न रिपीट हुए थे और मैंने सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी रिवीजन करवाया हुआ था, जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। तो आप लोग चैनल पर जाकर आरपीएफ एएसआई के भी सारे वीडियोज़ एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद मैं टेक्नीशियन और एनटीपीसी के भी प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन लेकर आऊँगा, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने 16 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामलीला। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, सूर्य के वातावरण का वाह्यतम परत कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा आभा मंडल कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, स्वदेशी खेल सीलाम्बम का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे उद्योगों के लिए सिडबी के मेक इन इंडिया लोन का, जिसे स्माइल योजना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि में पुनर्योग युगज डीएनए को जंतु कोशिका के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले विश्व की किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा होर्मुज जल संधि जोड़ती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, भारत की संसद में कितने सदन
होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 सदन होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्तरी वृत्त कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, तो आंसर हो जाएगा डोमिगो पेस, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोले गए थे, तो इसका आंसर होगा 1975 में खोले गए थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैगीनाट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है, तो इसका आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी के मध्य, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा रंगीत नदी, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हॉकी खेलने के मैदान क्रीड़ा स्थल को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा फील्ड कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा मध्यमान मुक्त पथ कहलाती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, कंकाल की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा रेखित मांसपेशियां कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, डायोड में किसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुई सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात होता है, तो आंसर हो जाएगा गतिक प्रतिरोध के, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल हर वर्ष कितने के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा हर 4 वर्ष पर इनका आयोजन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा फोटो पीरियडिज्म कहलाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम में अंतर्निहित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 में किया गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें से नलमल्ला पर्वतमाला, विलेकोंडा पर्वतमाला और जवादी पहाड़ियाँ सभी इनका हिस्सा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य वेक्टर, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, संसदीय समितियां होती हैं, तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार की, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, भारत कोकिला
के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1980 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर होगा निर्गुण की। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में नेट जाल का उपयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा कबड्डी में इसका उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, किसी तंत्र में कणों की अवस्थित गति के औसत माप क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ताप कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके स्थान पर हुई है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के स्थान पर हुई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चोल राजवंश से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, यूरेनियम की खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और अगला, एक्रोबेटिका शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी जीके जीएस के 50 प्रश्न जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।